SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम दुनिया की जो मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बारे में, इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट्स हैं उनका क्या नेम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है जी ISI, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ISI। आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है जिसकी ज़रूरी हो, और साथ आपने याद रखना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। ISI है जी, इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एक इम्पैक्टफुल एजेंसी है। पाक आर्मी के तहत ये काम करती है और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और गैर मुल्की सिक्योरिटी जासूसी, इस तरह की ये इसका काम है। नेक्स्ट हमारे पास ये आती है जी RAW, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है। और रॉ जो ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। ये ओके। नेक्स्ट है हमारे पास CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दुनिया की मरूफ खुफिया एजेंसियों में इसका शुमार होता है। अमेरिका के लिए दुनिया भर से मालूमात इकट्ठी करना, हुकूमतों को तब्दील करना, दुश्मन ममालिक के खिलाफ खुफिया तौर पर मिशन चलाना इसके दायराकार में आता है। नेक्स्ट लिखे MI6। MI6 और MI5 ये बरतानिया की खुफिया एजेंसी हैं। MI6 जो है ये बरतानिया की इंटरनेशनल एजेंसी है, दूसरे ममालिक में जासूसी और सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देती है। और MI5 जो है ये उसकी दाखिला सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मामला देखती है। MI5 के बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है, तो ये बरतानिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है जी FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। FSB रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। इसकी जगह पहले KGB हुआ करती थी USSR के दौर में, तो उसकी जगह पे FSB अब काम करती है। तो पेपर में उसने KGB के बारे में पूछा हुआ कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये रशिया से बिलोंग करती थी। लेकिन उसकी डिसमेंबरमेंट के बाद 1990s में FSB का क्या अमल में आता है, तो अपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये चाइना की खुफिया एजेंसी है। मुसाद, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। MOSSAD, ये इसराइल की खुफिया एजेंसी है। दुनिया की सबसे खतरनाक और एक्टिव खुफिया एजेंसियों में इसका शुमार होता है। बैरूनी ममालिक ये कार्रवाई करती है दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, ये उसको असैसिनेट करने के हवाले से भी मशहूर है। पिछले दिनों ईरान में उसके कैपिटल में इस्माइल हनिया को इसने असैसिनेट किया। इसके अलावा भी अब रिसेंटली जो जंग हुई है उसके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे उसको उन्होंने बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया। तो मुसाद इस हवाले से बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, टारगेट किलिंग के हवाले से भी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी DGSE, डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आप इसका नाम याद रखेंगे DGSE, ये फ्रांस की खुफिया एजेंसी है। BND ये जर्मनी की खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में उसने पूछा हुआ, आपने याद रखना है। BND जर्मनी से बिलोंग करती है। वेवक, VEVAK, ये ईरान की खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। VEVAK ईरान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है जी NDS, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी। ये अफगान तालिबान से पहले
2021 से पहले ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी थी अशरफ गनी के दौर में, लेकिन जब अफगान तालिबान हुकूमत में आए तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, तो उसकी जगह उन्होंने जीडीआई को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ईरान की अफगानिस्तान की जो है जीडीआई है खुफिया एजेंसी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जीआईपी। जीआईपी जो है जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, ये सऊदी अरेबिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस है ये। एमआईटी, एमआईटी के बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है, तो ये टर्की से बिलोंग करती है। एमआईटी टर्की से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारे पास आरजीबी। आरजीबी जो है ये नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी है। एनआईएस, एनआईएस नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। पीएसआईए, पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, पीएसआईए ये जापान से बिलोंग करती है। एएसआईएस ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। सीएसआईएस कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कनाडा से बिलोंग करती है। जीआईएस ये इजिप्ट से बिलोंग करती है। एआईएसई इटली से बिलोंग करती है। एबीआईएन ब्राजील की है। एसएसए साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। और बिन, बीआईएन, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। बिन ये इंडोनेशिया की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट है जी एमईआईओ, मलेशियन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, मलेशिया से बिलोंग करती है। एमईआईओ। एनआईए नाइजीरिया से बिलोंग करती है। डीजीएफआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है। डीजीएफआई। एसआईएस स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये श्रीलंका की खुफिया एजेंसी है। क्यूआईएस कतर की खुफिया एजेंसी है। एनएसए बहरीन से बिलोंग करती है। मुखाबरात, मुखाबरात MUKHABARAT ये इराक से बिलोंग करती है। सद्दाम हुसैन ने इसको बनाया था। और जीआईडी, जीआईडी जो है ये सीरिया से बिलोंग करती है। बशारुल असद के दौर में ये उसको सपोर्ट करती थी। पीएसओ पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यमन से बिलोंग करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो इनसे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपने इनके नाम और कंट्री का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है जी कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्स दुनिया में और उनके फेमस नाम, तो इसके बारे में भी पूछा जाता होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है इसका नाम मजलिस शूरा है। ठीक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अहम है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहते हैं और इसके दो वाहन हैं। एक ज़ेरी ईवान होता है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, और एक ईवान बाला होता है, सेनेट। तो ये पार्लियामेंट जो है इस्लामाबाद में वाक़ है। तो
आम फहम में इसको नेशनल असम्बली बोलते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। तो इसके मेम्बरान की आपको पता है 336 नेशनल असम्बली के मेंबर होते हैं, जिसमें 266 जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, 60 इसमें खवातीन हैं, 10 इसमें मिनॉरिटी हैं। वो जो सेनेट है वो 96 है, उसकी तादाद 432 टोटल दोनों ईवानों की तादाद मिलके बनती है। नेक्स्ट है जी भारत, इंडिया। इंडिया की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ठीक है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम संसद है, SANSAD, संसद। तो संसद जो है ये भी दो ईवानों पे मुश्तमिल है, जिस तरह से मजलिस शूरा दो ईवानों पे मुश्तमिल थी, संसद भी दो ईवानों पे मुश्तमिल है। एक लोकसभा है, जैसे हमारी नेशनल असम्बली है उनकी लोकसभा है, LOKSABHA, और दूसरी उसकी राज्यसभा है, ठीक है, RAJYASABHA। भारत का सुप्रीम अदारा है कानून साजी के लिए, न्यू दिल्ली में वाक़ है। नेक्स्ट है जी यूके की पार्लियामेंट। फुल नाम इसका पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इलेक्टेड बॉडीज होती है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वहाँ पे मुकर्रर करदा अरकान होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं। वेस्टमिनिस्टर पैलेस में ये मौजूद है, लंदन में, ठीक है। तो ये इसने पूछा हुआ है कि इसकी पार्लियामेंट किधर है ये, तो ये वेस्टमिनिस्टर पैलेस लंदन में वाक़ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, इसमें सेनेट है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। और जो अमेरिका की कांग्रेस है ये वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर वाक़ है, ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है, वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर वाक़ है। नेक्स्ट है जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भी यही है तादाद के लिहाज से, और तमाम फैसले जो है ये यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मंजूरी से ही होते हैं। नेक्स्ट है जी रशिया। तो रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको फेडरल असेंबली कहते हैं। तो पेपर में उसने इसके हवाले से पूछा हुआ है, इसका एक अवान के बारे में पूछा हुआ है, डूमा, DUMA। तो डूमा एक इसका स्टेट डूमा है और दूसरा फेडरेशन काउंसिल है, यानी जीरी वान जो है वो स्टेट डूमा है और इसका जो अवान बाला है उसको फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। तो पेपर में डूमा के बारे में इसने पूछा हुआ है कि ये पार्लियामेंट किधर से है, तो ये रशिया से है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। इसके भी दो ईवान हैं, एक नेशनल असम्बली है और दूसरा सेनेट है, ठीक है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है। उसके बाद जर्मनी की पार्लियामेंट, इसके बारे में पूछा गया हुआ है, तो इसका नाम आप लिख लें, बंडस्टॉग। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है बंडस्टॉग, BUNDESTAG, बंडस्टॉग, मरकजी कानून साज अदारा है, ठीक है। और इसका एक दूसरा ईवान भी है जिसको बंदसरात कहते हैं, BUNDESRAT, ठीक है। तो बंदस्ताग जो है इसके बारे में उसने पूछा हुआ है, तो आपने याद रखना है, ये जर्मनी की पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है जी जापान की पार्लियामेंट, इसके बारे में भी उसने पेपर में पूछा हुआ है, तो इसका नाम है नेशनल डेट। जापान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल डेट, DIET। ये भी दो हाउसेस पर मुश्तमिल है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दूसरी हाउस ऑफ काउंसलर्स होते हैं। तो इसका नाम डेट है, तो ये पेपर में इसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट है ये पार्लियामेंट ऑफ इटली, ये भी दो ईवानों पर मुश्तमिल है, तो इसका नाम पार्लियामेंटो है। पार्लियामेंट ऑफ इटली को पार्लियामेंटो कहते हैं। चैम्बर ऑफ डिप्टीज और दूसरा सेनेट ऑफ द रिपब्लिक, इसके दो हाउसेज हैं।
नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। इसमें भी बरतानवी तर्ज के ऊपर ही है, इसकी भी हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसमें दूसरा सेनेट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह, ओटावा में वाक़ है ये। ओके, नेक्स्ट है जी ईरान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। तो ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए मजलिस तो ये ईरान की पार्लियामेंट का नाम है, मजलिस शुरा इस्लामी इसका पूरा नाम है। एक ही ईवान है और इस्लामी कवानीन के तहत ये कानून साजी करते हैं। और सऊदी अरेबिया की जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस शुरा कहा जाता है, वहाँ के किंग के मातहत होती है और बेसिकली किंग ने ही डिसाइड करना होता है इसमें। नेक्स्ट है जी टर्की की असेंबली। तो टर्की की पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, एक ही ईवान है इसका, ठीक है, और तमाम कवानीन यहीं से मंजूर होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी दो हाउसेज पे मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट कैनबरा में वाक़ है। और ब्राज़ील की जो पार्लियामेंट उसको नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, इसके भी दो हाउसेज हैं, एक फेडरल सेनेट है और दूसरा चैम्बर ऑफ डिप्टीज है। नेक्स्ट है जी डेनमार्क की पार्लियामेंट, इसका नाम अहम है, पेपर में पूछा हुआ है, तो इसका नाम फोर्टिंग है। डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम फोर्टिंग है, FOLKETING। यूनिकैमरल है, यानी कि एक ही ईवान होता है इसमें और कानून साजी सारी इधर ही होती है। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको एड्सकुटना कहते हैं, एड्सकुंटा इसका नाम है, आप इसकी स्पेलिंग लिख लें, EDUSKUNTA, एड्सकुंटा। ये फिनलैंड की पार्लियामेंट है और ये भी यूनिकैमरल है, एक ही इसमें ईवान होता है। नेक्स्ट है जी इसराइल की पार्लियामेंट, ये उसने पेपर में पूछा हुआ है। पार्लियामेंट ऑफ इसराइल को कैंसेट कहते हैं, KNESSET, कैंसेट। यूनिकैमरल है, 120 के करीब इसमें अरकान होते हैं, डायरेक्ट इनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ स्पेन, पेपर में इसके बारे में उसने पूछा हुआ है। पार्लियामेंट ऑफ स्पेन जो है वो इसका नाम कोर्टेस जनरल्स है, कोर्टेस जनरल्स, ठीक है, CORTES। उसे सिर्फ कोर्टेस के बारे में पूछा हुआ कि यहाँ की कहाँ की पार्लियामेंट है, तो कोर्टेस जो है ये स्पेन की पार्लियामेंट है, कोर्टेस जनरल्स इसका पूरा नाम है। इसके भी दो हाउसेज होते हैं, एक कांग्रेसो दे लॉस डिप्यूटास और सेनाडो, ये उसकी लोकल लैंग्वेज में उसने इसका नाम बताया हुआ है। तो आपने इसका नाम याद रखना है, कोर्टेस जनरल्स, ये स्पेन की पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है जी स्वीडन की पार्लियामेंट। स्वीडन, रिक्सडॉग इसका नाम है जी, रिक्सडॉग, ये भी इंपॉर्टेंट है, RIKSDAG, ये स्वीडन की पार्लियामेंट है। नॉर्वे की पार्लियामेंट के बारे में इसने पेपर में पूछा हुआ है, स्टोर्टिंग कहते हैं इसको, पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे को स्टोर्टिंग कहते हैं, STORTING। यूनिकैमरल है ये भी। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी इसने पूछा हुआ है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये है कि ये जो आइसलैंड की पार्लियामेंट है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आलथिंग, ALTHING, आलथिंग, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। दूसरा इसका क्वेश्चन ये बनता है कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आलथिंग है, आइसलैंड की पार्लियामेंट 930 में ये कायम हुई, चल रही है अभी तक। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड, इसको सेजम कहते हैं, SEJM। इसके भी दो हाउसेज हैं, एक सेजम है, इवाने जेरी, और इवाने बाला जो है वो सेनेट होता है।
ओके, नेक्स्ट है जी अर्जेंटाइन अर्जेंटीना की पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ओके, और थाईलैंड की जो पार्लियामेंट के ये भी नेशनल असेंबली के नाम पर ही है, पाकिस्तान की तरह ये भी नेशनल असेंबली और सेनेट पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है जी पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। तो पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया जो है ये भी दो ईवान इस पे है, एक दीवान नगारा होता है और दूसरा दीवान रिकियात होता है। तो दीवान रिकियात के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। दीवान रिकियात जो है ये मलेशिया से बिलोंग करता है, ठीक है। दीवान निगारा उसका सेनेट होता है और दीवान रिकियात जो है वो इसका इलेक्टेड बॉडीज यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसके बारे में उसने पूछा हुआ है, अपने याद रख रहे हैं। और इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है उसको MPR कहते हैं, मजलिस परमुसुतान, ये उसका कोई नेशनल लैंग्वेज में उसका नाम है। वियतनाम की पार्लियामेंट को भी नेशनल असेंबली कहते हैं, यूनिकैमरल है। और UAE की जो पार्लियामेंट है फेडरल नेशनल काउंसिल इसको कहते हैं। और बहरीन की जो पार्लियामेंट है उसको भी नेशनल असेंबली कहते हैं, दो ईवान है, ठीक है। शूरा काउंसिल और चैम्बर ऑफ डिप्टीज पे मुश्तमिल होती है। ओमान पार्लियामेंट का नाम मजलिस ओमान है। कतर की पार्लियामेंट को शूरा काउंसिल कहते हैं। कुवैत की पार्लियामेंट मजलिस उम्मा इसको कहते हैं। और न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यूनिकैमरल है ये भी। फिलिपाइन की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। ओके, नाइजीरिया की भी नेशनल असेंबली है। ओके, नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की पार्लियामेंट। तो जतिया संसद इसको कहते हैं, जतिया संसद, JATIYASANGSAD, जतिया संसद यूनिकैमरल है, ठीक है। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट कौन सी है। तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। तकरीबन 2980 मेंबर हैं इसके, 3000 के करीब इसके मेंबर्स हैं। तो ये दुनिया में सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, यूनिकैमरल है। मगर अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो फिर सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है वो हमारे पास बरतानिया की पार्लियामेंट है, क्योंकि इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मिला के तकरीबन 1400 मेंबर बनते हैं बरतानिया की। तीसरी बड़ी पार्लियामेंट भारत की है। लोकसभा और राज्यसभा को मिला लें तो 480 मेंबर बन सॉरी 780 मेंबर बनते हैं। दुनिया की सबसे छोटी पार्लियामेंट जो है वो वेटिकन सिटी की पार्लियामेंट है, जिसका नाम पोंटिफिकल कमीशन ऑफ वेटिकन सिटी कहते हैं इसको, पोंटिफिकल कमीशन फॉर वेटिकन सिटी, PONTIFICAL, कमीशन फॉर वेटिकन सिटी। तो इसकी तादाद से 7 होती है। ये भी मुंतखब किए नहीं होते, जो पोप होता है वहां पे वो इनको नोटिफाई करता है। तो ये 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये सबसे छोटी पार्लियामेंट है। अब हम कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में देखते हैं। तो ये बाउंड्री लाइंस जो कंट्रीज के दरमियान लाइन है इनके डिफरेंट नाम है, तो इनके बारे में भी वो पूछ लेता है। ड्यूरल लाइन का आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। 1893 में सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और अमीर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान ये माहदा तय पाया, जो कि एक्स फाटा, बलूचिस्तान और KP के कबायली इलाकों को ये अफगानिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान है।
रेड क्लिफ अवार्ड जो 17 अगस्त 1947 को पेश किया गया, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। और इसके जो कमीशन के सरबराह थे सर सिरिल रेड क्लिफ, इनके बारे में भी पूछता है, बरतानवी वकील थे। नेक्स्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो है ये इंडिया और भारत कश्मीर के मामले में इनके दरमियान बाउंड्री है। नेक्स्ट है जी मैगिनोट लाइन, MAGINOT, मैगिनोट लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है। ये 1938 में ये लाइन खींची गई। तो फ्रांसीसियों ने ये लाइन खींची जर्मनियों के हमले रोकने के लिए। तो 1938 में मैगिनोट लाइन जो है ये खींची गई, फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, MCMAHON, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान और अरुणाचल प्रदेश के करीब वाक़ है। ठीक है। तो 1914 में 1914 में शिमला मुआहदा के तहत मैकमोहन लाइन जो है ये ड्रा की गई। ये उसने पूछा हुआ पेपर में कि मैकमोहन लाइन जो है ये कब ड्रा की गई, 1914 में। ठीक है। ये वही लाइन है जिसके ऊपर 1962 में भी झड़पें हुई थी चाइना और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट है 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान है। और इसी लाइन के ऊपर DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन भी वाक़ है। तो 38th पैरेलल लाइन जो है इसके बारे में उसने पूछा हुआ है, तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान है। नेक्स्ट है 70th पैरेलल लाइन, ये 1954 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान खींची गई जब वहाँ सिविल वार चल रही थी। तो उसके बाद 1970s में जाके वियतनाम यूनिफाइड हो गया, तो ये लाइन खत्म कर दी गई। तो पूछ लेता है कि 17th पैरेलल लाइन जो है ये कहाँ ड्रा की गई, ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान खींची गई। नेक्स्ट आती है जी हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन, HINDENBURG, हिंडनबर्ग लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। ठीक है। ये एक दफाई लाइन थी, जर्मन फौज ने जंग अजीम अव्वल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये खींची। तो 1917 में फिर जो इत्तेहादी फौजें थी उन्होंने इसे अबूर किया और जर्मनी पे कब्जा कर लिया। तो हिंडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। नेक्स्ट है जी ज़ेगफ्रिड लाइन, ज़ेगफ्रिड लाइन, SIEGFRIED, SIEGFRIED, ज़ेगफ्रिड लाइन, ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है। ये फ्रांस ने लाइन खींची थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैगिनोट लाइन के मुकाबले में। नेक्स्ट है जी ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन जो है ये इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान है। 1949 में ये लाइन खींची गई एक सीज फायर लाइन के तौर पर। नेक्स्ट है जी ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के बारे में उसने पूछा हुआ है, तो ये इसराइल और लेबनान के दरमियान खींची गई 2000 में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर निगरानी ये लाइन बनाई गई। इसराइली अफवाज जब लेबनान से निकल गई तो उसके बाद ये लाइन वहां पर ड्रा की जाती है, ब्लू लाइन। नेक्स्ट है जी पर्पल लाइन, ये इसराइल और सीरिया के दरमियान खींची गई हुई है। गोलान हाइट्स जो हैं, गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर ये लाइन खींची गई हुई है। जंग कपूर के बाद की ये सीज फायर लाइन है। उसके बाद आती है कर्जन लाइन, CURZON, कर्जन लाइन, ये पोलैंड और रशिया, उस वक्त USSR था, उसके दौरान ये खींची गई 1919 में। नेक्स्ट है जी ऑर्डर नाइसे, ऑर्डर नाइसे लाइन, ODERNEISSE, ऑर्डर नाइसे लाइन, ये भी जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये खींची गई। मानरहाइम लाइन, नेक्स्ट हमारे पास आती है मानरहाइम लाइन, MANNERHEIM, ये फिनलैंड और USSR, अब रशिया,
फिनलैंड और रशिया के दरमियान जो लाइन है इसको मानरहाइम लाइन कहते हैं। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लाइन खींची गई। 24th पैरेलल लाइन, ये एक फर्जी लाइन है जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में थरपारकर और इंडिया में राजस्थान के दरमियान ये मौजूद है। तो इसका जो यूजेज है वो ज़्यादातर फौजी नक्शों और तनाज़ात के दौरान हवाला देने के लिए किया जाता है। तो पूछ सकता है कि 24th पैरेलल लाइन किधर है। तो आपको पता है पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाक़ है, जो कि 23.5 पे है। तो उससे थोड़ा सा आगे 0.5 का जो डिस्टेंस है उस पर 24th पैरेलल लाइन है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। ओके, नेक्स्ट है जी 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन जो है ये यूएस और कनाडा के दरमियान है। 1818 में ये लाइन खींची गई। दुनिया की सबसे लंबी पुरअमन लाइन भी ये समझी जाती है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये अमेरिका के नॉर्दर्न एरियाज जैसे शिमाली डकटोना, मोन्टाना और वाशिंगटन वगैरह के एरियाज हैं, और कनाडा के सदर्न जो पार्ट्स हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, इनके दरमियान ये हदबंदी करती है। तो पहले तो ये था कि यहाँ पे पासपोर्ट के बगैर भी क्रॉस की जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे पाबंदी है। अच्छा, इसी लाइन को मेडिसन लाइन भी कहते हैं। 49th पैरेलल लाइन को मेडिसन लाइन भी कहते हैं। MEDICINE, मेडिसन लाइन। ठीक है, तो इसका एक तारीखी तौर पे इसको एक टाइटल हासिल है। हुआ ये था कि 19th सेंचुरी में जब यूएसए के फौजी कनाडा के इलाकों में मुकामी कबाइल के पीछे जाते थे, तो जैसे वो इस लाइन तक पहुंचे तो वहां पे रुक जाते थे। तो वहां के जो मुकामी लोग थे उन्होंने इसको मेडिसिन लाइन कहना शुरू कर दिया, जैसे ये कोई जादुई या रूहानी किस्म की हिफाजती लाइन हो। तो ये एक तरह की एक कल्चरल और हिस्टोरिकल इस्तिलाह आप इसको कह सकते हैं। तो 49th पैरेलल को ही मेडिसिन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दुनिया की चंद सबसे जो बड़ी बाउंड्रीज हैं उनके बारे में देखते हैं और उनकी लेंथ देखते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो बॉर्डर लाइन है वो यूएस और कनाडा के दरमियान है। ठीक है, यही जो 49th पैरेलल लाइन है जिसको मेडिसिन लाइन कहते हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी जो है वो बॉर्डर है। इसकी लंबाई जो है वो 8,891 किलोमीटर है। 8,891 किलोमीटर, इतनी लंबी ये लाइन है। ठीक है, लेकिन ये पुरअमन लाइन है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये बॉर्डर ऑफ पीस है उनके दरमियान। दूसरी लंबी तरीन जो लाइन है वो रशिया और कजाकिस्तान के दरमियान है। रशिया और कजाकिस्तान के दरमियान इसकी लेंथ जो है वो 7,644 किलोमीटर है। 7,644 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आती है अर्जेंटीना और चाइल के दरमियान, ये साउथ अमेरिका में है। तो ये माउंट इंडीज के ऊपर वाक़ है। तो इसकी लेंथ जो है वो 5,300 किलोमीटर है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर जो माउंटेन के ऊपर एक बॉर्डर है, तो सबसे लंबी बॉर्डर ये है माउंटेन के ऊपर। ठीक है, अर्जेंटीना और चाइल के दरमियान। उसके बाद जी 4th नंबर पे पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ कि चाइना सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है। तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है मंगोलिया के साथ शेयर करता है। तकरीबन 4,630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा हुआ कि भारत अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर है ये। 4,096 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये दुनिया की सबसे एक कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री लाइन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनक्लेव्स वाक़ है। यानी कि इनक्लेव आप समझ लें छोटे छोटे जजीरे होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा सबसे जो है पेचीदा तरीन इसको समझा जाता है। तो आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org.
Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.